Hello friends, welcome to Academic Campus. This is the second part of chapter 2 is matter around a sphere. आइए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या हमें टॉपिक पढ़ना है। पिछले क्लास में हमने सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी देखा था, ठीक है, सॉल्यूशन के बारे में जाना था। इस क्लास में हम कुछ टाइप्स देखेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। देखिए, जो सॉल्यूशन हमने पिछले क्लास में देखा था उसके कुछ टाइप्स होते हैं, ठीक है। कुछ अलग अलग टाइप्स के नाम से हम लोग जानते हैं कि सॉल्यूशन, जैसे कि डाइल्यूट सॉल्यूशन हो गया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया या कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। तो देखिए, डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है? अ सॉल्यूशन इन विच द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज मच लेस देन दैट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है इसमें क्या होता है, अमाउंट जो होता है सॉल्यूट का क्या होता है, कम होता है। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मच क्या है, मच लेस देन है, ठीक है, सॉल्वेंट के अपेक्षा। यानी कि हम कह सकते हैं जो अमाउंट होता है सॉल्यूट का, सॉल्यूट जो है ये कम है, ठीक है, और जो सॉल्वेंट है, ठीक है, जो सॉल्वेंट है ये क्या है, ज़्यादा है। और आपको पता होगा कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलके सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है। तो ये कहीं भी अगर फॉलो करता हो समझिए वो क्या है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है, ठीक। और देखिए, इफ वी कीप ऑन एडिंग द सॉल्यूट इन सॉल्यूशन देयर कम अ पॉइंट व्हेन नो मोर सॉल्यूट डिसॉल्व इन इट, दिस इज कॉल्ड द सैचुरेशन पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अगर आप सॉल्यूट के अमाउंट को बढ़ाते जा रहे हैं, डिसॉल्व करते जा रहे हैं, तो क्या होगा, एक ऐसा समय आएगा कि जो सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होगा, ठीक है। सॉल्वेंट यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ, सपोज कर लीजिए वाटर है, ठीक है। सॉल्यूट क्या है, सॉल्ट है। अब अगर आप सॉल्ट मिलाते जा रहे हैं पानी में, तो एक ऐसा समय आएगा कि जो सॉल्ट है वो डिसॉल्व नहीं होगा, ठीक है। उसी पॉइंट को कहते हैं सैचुरेशन पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने दे दिया है, बता दिया कि जैसे कि सॉल्यूट में आप सॉल्ट ले लीजिए समझने के लिए, और सॉल्वेंट में मैंने बताया था वाटर यानी H2O, ठीक है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व इन ए सॉल्यूशन एट ए गिवन टेम्परेचर, ठीक है। अगर किसी टेम्परेचर पे, कोई टेम्परेचर अगर हम फिक्स कर दें, उस पर देखा जाए तो अगर उसमें अगर आप डिसॉल्व कर रहे हैं तो क्या होगा, नो मोर सॉल्यूट डिसॉल्व कैन बी डिसॉल्व इन ए सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन में अगर सॉल्यूट और डिसॉल्व नहीं हो रहा है किसी टेम्परेचर पे, किसी फिक्स टेम्परेचर पे, तो क्या कहलाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो कहलाएगा। द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी, ठीक है। मतलब क्या कि सॉल्युबिलिटी कहलाएगा। इससे हम लोग समझते हैं कि उसका कितना घुलने का सॉल्युबिलिटी कितना है उसका, ठीक। उस सॉल्यूशन का कितना सॉल्युबिलिटी है कि उस सॉल्यूट इसमें कितना डिसॉल्व हो पा रहा है, वो सॉल्युबिलिटी इससे हम नापते हैं, इससे हम समझते हैं कि सॉल्युबिलिटी है, ठीक है। वही समझा की बात, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात करते हैं तो कि क्या है, इसी का अपोजिट है, ठीक है। इफ द अमाउंट ऑफ अ सॉल्यूट कंटेन इन ए सॉल्यूशन इज लेस देन द सैचुरेशन लेवल, ठीक है। अगर सैचुरेशन लेवल आने से पहले तक जितना भी आप सॉल्यूट को डिसॉल्व करेंगे वो कहाँ पे आएगा, वो आएगा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब क्या, कि इसमें और अमाउंट आप डिसॉल्व कर सकते हैं, किसका, सॉल्यूट का, ठीक, और आप डिसॉल्व कर सकते हैं। इसलिए अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन को आप क्या कह सकते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन को आप डाइल्यूट सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने देखा, इट इज कॉल्ड एन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन देखते हैं क्या है। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट, ठीक। इसमें क्या है, जो अमाउंट है सॉल्यूट का क्या है, लार्ज है, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा अगर आप डिसॉल्व कर दे रहे हैं सॉल्यूट का, किसमें, सॉल्वेंट में, सॉल्वेंट डिसॉल्व कर दे रहे हैं तो क्या होगा, वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि कोई भी बॉटल हो गया, उस पर आपको लिखा हो, आप लैब में जाएंगे तो आप देखेंगे कि H2SO4 लिखा है, ठीक है। H2SO4 का अगर आप बॉटल देखते हैं H2SO4 का, तो उसके आगे लिखा होगा कॉन्ग, CON,
ठीक है, CONC डॉट कॉन्क लिखा हो। कॉन्क यानी क्या, कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है, यानी कि उसमें जो सोल्यूट का मात्रा है वो बहुत स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जितना ज़्यादा सोल्यूट उतना ज़्यादा सोल्यूशन स्ट्रॉन्ग। ठीक है, उसी तरह उसी के आप दूसरा भी बॉटल देखेंगे तो ऐसा ही H2SO4 लिखा रहेगा या HCl लिखा रहेगा। ठीक, उसका आगे DIL लिखा रहेगा, DIL डॉट यानी डाइल्यूट सोल्यूशन। डाइल्यूट सोल्यूशन यानी कि इसमें जो अमाउंट ऑफ सोल्यूट है वो क्या है, कम है। ठीक है, उसी तरह सैचुरेटेड सोल्यूशन समझ आ गया आपको। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन में आप और सोल्यूट डिसॉल्व कर सकते हैं। सैचुरेटेड सोल्यूशन में क्या, अब डिसॉल्व आप नहीं कर सकते, नो मोर सोल्यूशन कैन बी डिसॉल्व। ठीक है, समझ आ गई बात, इसको नोट कर लें तो इसके आगे बढ़ते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, क्या होता है, द अमाउंट ऑफ द सोल्यूट डिसॉल्व इन ए गिवन मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, यानी कि जो अमाउंट होता है सोल्यूट का जो कि डिसॉल्व होता है किसमें, गिवन अमाउंट ऑफ मास और वॉल्यूम के सॉल्वेंट का। ठीक है, उसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सोल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, या कह सकते हैं अमाउंट ऑफ सोल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये कंसंट्रेशन हमारा होता है। ठीक है, समझ में आएगा क्या कंसंट्रेशन होता है। ठीक, अब देखिए कंसंट्रेशन को निकालने के लिए कई मेथड होते हैं। ठीक है, उसमें से हम बस 2 मेथड इस बुक में, इस चैप्टर में पढ़ेंगे जो कि क्लास 9 में दिया हुआ है। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको पढ़ना है आने वाले क्लास में। ठीक है, आने वाले क्लास मतलब कि आने वाले वही क्लास 11th में। ठीक है, तो देखिए पहला मेथड, दूसरा मेथड ये है। ठीक है, पहला मेथड क्या कह रहा है, मास बाई मास, मास स्लैश मास मतलब क्या, M स्लैश M मतलब क्या, मास बाई मास। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ मास बाई मास, मास बाई मास परसेंटेज, मास बाई मास परसेंट। ठीक है, इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है आपको, मास बाई मास परसेंट ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो क्या होता है, पहला मेथड मास बाई मास परसेंट ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज में निकालना है इसलिए इनटू 100। चीज़ वही है, देखिए अमाउंट की जगह क्या हो गया, मास हो गया, अमाउंट की जगह मास हो गया। ठीक है, सोल्यूशन वही है। ठीक है, इनटू 100 क्यों, क्योंकि परसेंटेज में निकालना था, मास बाई मास इन परसेंटेज। ठीक है, उसी तरह जो दूसरा मेथड है M बाई V यानी कि मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, इज इक्वल टू क्या है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, अमाउंट की जगह पे क्या है, वॉल्यूम आ गया। ठीक है, सोल्यूट वही है इनटू 100 क्योंकि परसेंटेज में पूछ रहा है। ठीक है, तो ये 2 मेथड है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि कैसे इसको निकालते हैं कंसंट्रेशन को। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अ सोल्यूशन कंटेन 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म ऑफ मास बाई मास। ठीक है, किसमें, मास बाई मास में, यानी M बाई M परसेंटेज में ऑफ द सोल्यूशन, यानी कि इस फॉर्मूला के यूज से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन में दिया क्या है, समझते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है सोल्यूशन, पहले देखिए कह रहा है अ सोल्यूशन कंटेन 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट। ठीक है, यानी कि कॉमन सॉल्ट क्या है और वाटर क्या है। देखिए कॉमन सॉल्ट हमारा सोल्यूट हो गया, तो हम क्या लिख सकते हैं, अमाउंट ऑफ सोल्यूट, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू कितना दिया है, 40 ग्राम, 40 ग्राम दिया है, और अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया है, जो कि पानी है, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया है, 320 ग्राम। ठीक है, अब पहले आप सोल्यूशन निकाल लें। ठीक है, क्योंकि हमें मास ऑफ सोल्यूशन चाहिए। ठीक है, मास ऑफ सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, ये तो हमारा मास हो गया। आपको पता होगा कि सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या होता है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या होता है, सोल्यूशन होता है, पता है आपको। ठीक है, यानी कि इन दोनों को हम जोड़ दें तो कितना होगा, 40 प्लस 320 इज इक्वल टू 360। ठीक है, 360 क्या है, ग्राम हमारा सोल्यूशन हो गया। ठीक है, आपको सोल्यूशन पता चल गया, ये पता चल गया। ठीक है, अमाउंट आपको पता चल गया, अमाउंट ऑफ सोल्यूट 40 ग्राम। ठीक है, सॉल्वेंट आपको पता ही है। ठीक है, अब इन दोनों से मिला के आप क्या निकाले, अमाउंट ऑफ मास ऑफ
सॉल्यूशन जो कि 360 ग्राम। अब इस फॉर्मूला को अगर आप लगाएंगे तो क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आप निकाल सकते हैं। देखिए मास बाई मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या होता है, मास ऑफ क्या है सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, क्या वैल्यू है मास ऑफ सॉल्यूट का 40 ग्राम। ठीक है, और सॉल्यूट ये देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट नहीं है, ध्यान दीजिए। ठीक है, सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन का क्या है मास 360 है। ठीक है, इंटू 100। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इंटू 100 है। ठीक है, हमें परसेंटेज में निकालना है। ये देखिए इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको लगभग में 11.1% के आसपास आपको वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया, क्या हो गया, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, वही चीज़ है, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, आपको ये निकल गया। इसी तरह अगर आपको दे दे यहाँ पे m बाई एम के जगह अगर दे दे मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज पूछ दे तो क्या आप करेंगे, यही चीज़ करेंगे। मास बाई वॉल्यूम में क्या होगा, देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन देगा, यानी कि ये जो आपको ग्राम में दिया है ये वॉल्यूम में देगा आपको। ठीक है, ठीक है, इसी तरह आप क्वेश्चन सॉल्व करके इसी तरह फार्मूला को यूज करके आप उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अंतर ये रहेगा कि ग्राम में दिया है, ये आपको वॉल्यूम दिया रहेगा, यानी मिलीलीटर में हो सकता है दिया हो, लीटर में हो सकता है दिया हो। ठीक है, तो कुछ लीटर ऑफ या कुछ मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूट हो सकता है, तो वो आप सॉल्यूट ऑफ ले लेंगे, और सॉल्वेंट दिया होगा कितना अमाउंट में डिसॉल्व किया गया है, जैसे कि पानी में। ठीक है, तो वो सॉल्यूट को और सॉल्वेंट को प्लस कर देंगे तो क्या आपका निकल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकल जाएगा। बस फार्मूला यूज कर दीजिए, आपका मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज निकल जाएगा। ठीक है, तो इसे आप लिखें। अब देखिए सस्पेंशन, सस्पेंशन क्या होता है, अ सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, जो सस्पेंशन होता है क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक, होमोजीनियस नहीं होता, हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस मैंने आपको बताया हुआ है पिछले क्लास में। ठीक है, जो सस्पेंशन होता है क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, इन विच the solute particle do not dissolve but remain suspended throughout the bulk of the medium। ठीक है, जो solute particle होता है ये dissolve नहीं हुआ रहता है और क्या होता है, फैला हुआ होता है throughout the medium, throughout the bulk of the medium। ठीक, बल्क मतलब क्या, यानी कि मीडियम का जो बल्क मतलब ज़्यादा मात्रा। ठीक है, समझ आ गई, पिछली क्लास में मैंने बताया था बल्क के भी बारे में। ठीक है, सस्पेंशन समझ में आया क्या। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं, इसके प्रॉपर्टी ऑफ द सस्पेंशन। इट इज द हेट्रोजीनियस मिक्सचर, पहला कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, पहला प्रॉपर्टी। दूसरा क्या है, पार्टिकल्स ऑफ द सस्पेंशन कैन नॉट बी सीन बाय नेक्स्ट आई। ठीक है, अपने आप नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं पार्टिकल्स को। ठीक है, दूसरा। तीसरा क्या है, द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल। ठीक है, क्या है, जो लाइट, बीम ऑफ लाइट अगर आप पास करते हैं, जैसे आप बीम ऑफ लाइट पास कर रहे हैं किसी सॉल्यूशन पे या सस्पेंशन के जो सॉल्यूशन है इस पे आप बीम ऑफ लाइट पास कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, ये जो पाथ है, ये जो एरिया यहाँ से यहाँ तक का एरिया है, लाइट क्या करेगा, स्कैटर करेगा, यानी फैलेगा लाइट। तो क्या होगा, ये जो एरिया है ये आपको दिखेगा कि लाइट यहाँ से पास हो रहा है। ठीक है, ये एरिया आपको दिखेगा, पाथ ऑफ द लाइट बिकम विजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो विजिबल हो जा रहा है यानी कि लाइट स्कैटर्ड कर रहा है। ठीक है, तो ये भी प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, क्या, सस्पेंशन। चौथा प्रॉपर्टी क्या है, सॉल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन इफ वी लेफ्ट अनडिस्टर्ब। ठीक है, जो सॉल्यूट पार्टिकल है यानी जो इसमें हम डिसॉल्व किए जो सॉल्यूट पार्टिकल है, ठीक है, वो क्या होता है, वो नीचे बैठ जाता है। अगर हम इसको अगर डिस्टर्ब नहीं अगर हम करते हैं तो नीचे बैठ जाता है। दैट इज अ सस्पेंशन इज अनस्टेबल। ठीक है, जो कि इसका मतलब क्या कि बैठ जाता है। अगर उसको हम डिस्टर्ब कर दें तो क्या हो जाएगा, वो बैठेगा नहीं। इसका मतलब क्या है कि वो अनस्टेबल है। ये जो सस्पेंशन सोल्यूशन है क्या है, अनस्टेबल। तो आप इसमें क्या लिख सकते हैं, चौथा पॉइंट में डायरेक्ट आप ये भी लिख सकते हैं कि सस्पेंशन इज अनस्टेबल। ये भी एक प्रॉपर्टीज हो गया। ठीक, दे कैन बी सेपरेटेड बाई फिल्ट्रेशन प्रोसेस। ठीक है, फिल्ट्रेशन प्रोसेस आपको मैंने बताया था क्या होता है। इस प्रोसेस से क्या आप कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं सस्पेंशन के पार्टिकल्स को। छठवां पॉइंट क्या है, व्हेन द पार्टिकल्स सेटल डाउन द सस्पेंशन ब्रेक एंड इट डज नॉट स्कैटर्ड लाइट एनी मोर। इसका मतलब क्या कि जब आप
इसको छोड़ देंगे और पार्टिकल सेटल डाउन हो जाएगा, ठीक है। सपोज कीजिए इतना इसका सोल्यूशन है, लेकिन ये आपका सोल्यूशन हो गया सस्पेंशन, और इसको अनडिस्टर्ब कर दिए, इसको छोड़ दिए, तो क्या हो गया, पार्टिकल जो है नीचे बैठ गया, ठीक है। अब इस अगर आप बीम ऑफ लाइट डालते हैं, यहाँ से जाता है लाइट, तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ तो जाएगा, निकल तो जाएगा, लेकिन बीच का जो ये एरिया है नॉट विजिबल, क्या हो जाएगा, पाथ ऑफ द लाइट बिकम नॉट विजिबल, नॉट विजिबल, ठीक। इसका मतलब क्या, तो ये भी पार्टिकल्स, ये भी प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक। इसको अगर आप अनडिस्टर्ब करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बीम ऑफ लाइट नहीं देगा। अब एक बात और समझ लें कि टिंडल इफेक्ट क्या होता है, TYN टिंडल इफेक्ट, ठीक है। देखिए टिंडल इफेक्ट क्या होता है, ये जो मैंने प्रोसेस है, द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल, ठीक है। जिसका जो पाथ है, इसका जो पाथ विजिबल करता है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। क्या, टिंडल इफेक्ट। पिछले क्लास में मैंने बताया था आपको टिंडल इफेक्ट के बारे में, ठीक है। यहाँ पे बता देता हूँ कि ऐसा कोई भी जब प्रोसेस आपको दिखे कि लाइट जो हो रहा है, इसके बीच का जो पार्टिकल इसको विजिबल करते हुए जा रहा है, तो क्या होगा, इसका मतलब इस प्रोसेस को ही कहते हैं टिंडल इफेक्ट, ठीक है। जैसे कि मैंने पिछले क्लास में बताया था कि आप कहीं भी अगर एक रूम में अगर आप पाउडर छिड़क देते हैं, ठीक है, रूम में अंधेरा कर दें, तो आपको जो पार्टिकल्स या टॉर्च बारे उसके बाद तो आपको जो दिखेगा चमकते चमकते जो पाउडर का पार्टिकल्स आपको दिखेंगे, वही जो सीन होगा उसी तरह आपको ये भी दिखेगा। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट, ठीक है। समझने के बाद टिंडल इफेक्ट में आप ये भी पॉइंट लिख सकते हैं डेफिनेशन के तौर पे, ठीक। इसको आप नोट कर लें, इसके बाद हम पढ़ेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है। कोलाइडल सॉल्यूशन को देखते हैं। इट इज़ यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन, ठीक है। यानी कि असल में जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, उसका जो पार्टिकल्स होते हैं इतना छोटा होते हैं, ठीक है, कि उनका जो स्प्रेड होता है, जो फैलाव होता है, वो सॉल्यूशन में उसका जो पार्टिकल का फैलाव होता है वो एकदम यूनिफॉर्मली अरेंज होते हैं। अरेंज यानी कि फिक्स्ड मैनर में, यूनिफॉर्मली मैंने बताया था पिछले क्लास में, ठीक है। जैसे कि ये कोई पार्टिकल्स है, तो ये क्या है, यूनिफॉर्मली मैनर में अरेंज है। जैसे कि ये वाटर हो गया, इसमें कोई भी हम सॉल्यूट मिलाते हैं तो यूनिफॉर्म मैनर में है, ठीक है, एकदम आहिस्ते आहिस्ते एकदम अच्छे से मिला हुआ है। यूनिफॉर्म मतलब समझिए अच्छे से मिला हुआ है, ठीक है। तो उस तरह मिला हुआ है ये थ्रू आउट द सोल्यूशन। ड्यू टू द स्मॉलर साइज ऑफ द पार्टिकल एज कंपेयर टू सस्पेंशन, द मिक्सचर अपीयर टू बी होमोजेनियस बट इट इज नॉट, ठीक है। क्योंकि इसका साइज बहुत छोटा होता है, इसलिए लोग गलती कर देते हैं कि सोचते हैं कि ये होमोजेनियस मिक्सचर है, क्योंकि ये यूनिफॉर्मली थ्रू आउट है, पूरा अच्छे से मिला हुआ है। जैसे कि मिल्क एग्जाम्पल के तौर पे आप देखें तो मिल्क सोल्यूशन है, इसको लोग सोचते हैं कि होमोजेनियस मिक्सचर है, लेकिन होमोजेनियस मिक्सचर नहीं है। क्यों नहीं है होमोजेनियस मिक्सचर, क्योंकि देखिए इसका पार्टिकल तो छोटा होता है, जैसे कि सस्पेंशन होता है, ठीक है, सस्पेंशन से छोटा होता है पार्टिकल, ठीक है। इसको लोग होमोजेनियस समझते हैं, लेकिन असल में होमोजेनियस नहीं होता, वो क्या होता है, हेट्रोजीनियस होता है। क्यों, क्योंकि दीज पार्टिकल्स कैन इजिली स्कैटर्ड अ बीम ऑफ विजिबल लाइट। होमोजेनियस जो मिक्सचर होता है वो क्या करता है, स्कैटर्ड नहीं करता है विजिबल लाइट को, जबकि जो हेट्रोजीनियस होता है मिक्सचर क्या करता है, लाइट को स्कैटर्ड कर देता है, ठीक है। तो वही क्या करता है, ये स्कैटर्ड करता है, ठीक है, बीम ऑफ लाइट को, विजिबल लाइट को ये स्कैटर्ड करता है, ठीक। दिस स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट, ठीक है। मैंने टिंडल इफेक्ट आपको बताया हुआ है। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, टिंडल इफेक्ट, ठीक, इसी प्रोसेस को, इसी बीम ऑफ लाइट को जो स्कैटरिंग का प्रोसेस है, इसको क्या कहता है, टिंडल इफेक्ट। प्रॉपर्टी कुछ देख लेते हैं कोलाइडल। देखिए कोलाइडल सॉल्यूशन कहें या कोलाइड कहें, कोलाइड, ठीक है। कोलाइड देखिए यहाँ मैंने लिखा है कोलाइड, इसे आप कोलाइड भी कह सकते हैं, COLIDS कोलाइड स्लैश, ठीक है। कोलाइड से कोलाइडल सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी देखते हैं। देखिए पहला प्रॉपर्टी क्या है कि इट इज हेट्रोजेनियस इन नेचर,
ठीक है। दूसरा क्या है, पार्टिकल कैन नॉट बी सीन बाई नेक्स्ट आइज, ठीक है। तीसरा क्या है, इट प्रोड्यूस टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट यानी क्या, यानी कि लाइट स्कैटर करेगा, यही वाला, ठीक है। चौथा, कोलाइडल आर स्टेबल इन नेचर, ठीक है, दैट इज नॉट सेटल डाउन, ठीक है। अगर उसको आप अनडिस्टर्ब करते हैं, इसको आप टच नहीं करते, उसको छोड़ देते हैं कुछ समय के लिए, तो क्या होगा, उसका जो पार्टिकल होगा वो स्टेबल, वो सेटल डाउन नहीं होगा। सेटल डाउन नहीं होगा उसका मतलब क्या है, उसका जो पार्टिकल है स्टेबल है, नॉट स्टेबल नहीं है। सस्पेंशन का नॉट स्टेबल था, इसका क्या है, स्टेबल है, ठीक है। सेटल डाउन नहीं है, नॉट सेटल डाउन, ठीक है। पांचवा क्या, कैन नॉट सेपरेट द पार्टिकल ऑफ कोलाइड थ्रू फिल्ट्रेशन, ठीक है। फिल्ट्रेशन जो प्रोसेस होता है इसको द्वारा इसको आप सेपरेट नहीं कर सकते, यानी फिल्टर नहीं कर सकते, छान नहीं सकते हैं, ठीक है। छान नहीं सकते तो किससे छान सकते हैं, कई प्रोसेस होते हैं, ठीक है। देखिए एक सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड, इसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, इसको आप छान सकते हैं, ठीक है, सेपरेट कर सकते हैं। वी कैन सेपरेट द पार्टिकल बाय यूजिंग सेंट्रीफ्यूगल या सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड, या सेंट्रीफ्यूगल भी कहते हैं, ठीक है। देखिए सेंट्रीफ्यूगल मतलब मैं इसको थोड़ा सा हल्का से बताता हूँ, सेंट्रीफ्यूगल क्या होता है। देखिए जैसे कि कोई टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं या जो हमारा सोल्यूशन लेते हैं, उसको आप लेने के बाद जैसे वॉशिंग मशीन में कपड़ा सुखाता है तो उसको गोल गोल घुमाता है, तो क्या होता है, जो पानी होता है वो फोर्स के द्वारा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा बाहर की तरफ चला जाता है, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आप जानते होंगे, फिजिक्स में पढ़े होंगे। तो क्या होता है कि जो आप किसी टेस्ट ट्यूब में आप कोई लेते हैं सॉल्यूशन को, ठीक है, इसको इस तरह अरेंज करते हैं, जैसे कि सपोज कीजिए ये हमारा टेस्ट ट्यूब है, ये टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, इसमें मैंने इतना पानी भरा हुआ है, इसको आप अगर ऐसे गोल गोल घुमाएंगे तो क्या होगा, इसमें जो पार्टिकल्स है एक साइड फोर्स लगाकर एक साइड बैठ जाएंगे, यानी कि अगर इसको हम ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाते हैं, ऐसे मूव कराते हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है, सपोज कीजिए इतना पानी भरा हुआ है, इसको मैं ऐसे ऐसे मूव करा रहा हूँ, ठीक है, ये, ठीक है। तो क्या होगा, नीचे पार्टिकल्स बैठ जाएगा, यहाँ पे पार्टिकल्स बैठ जाएगा, तो इसी प्रोसेस को कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स। ये मशीन के द्वारा होता है, या कई तरीके का इसका भी मेथड आते हैं, कई डिवाइसेस आते हैं, ठीक है, नीचे बैठ जाता है। ये आरपीएम कम से कम 1 सेकेंड में कितनी हजार बार ये मूवमेंट करता है, बहुत स्टैंडर्ड तरीके का सेंट्रीफ्यूगेशन ये मेथड होता है। डिवाइसेस आते हैं और आगे रिसर्च अगर आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या तरीका होता है इन सबको सेपरेट करने के लिए, ठीक है। तो इतना आप बस इतना ही समझिए कि वो नीचे बैठ जाता है तो अलग हो जाता है, ठीक। क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड, कोलाइडल जो सोल्यूशन है उसका क्लासिफिकेशन आप करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बताया था सोल्यूशन, जैसे मैंने बताया था ना, सोल्यूशन को आप क्या कर सकते हैं, इसको आप सॉल्यूट भी कर सकते हैं और सॉल्वेंट, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मिक्सचर को ही हम सॉल्यूशन कहते हैं। ये हम बात आपको पहले हमने देखा, ठीक है। तो इसी प्रकार जो कोलाइड होता है, कोलाइड किससे मिलकर बना होता है, डिस्पर्सन फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम से, ठीक है। डिस्पर्सन फेज क्या होता है, ये एक प्रकार से आप सॉल्यूट समझिए, इसको सॉल्यूट इसको समझिए। ये जो डिस्पर्सिंग मीडियम इसको क्या समझे, सॉल्वेंट, ठीक है। इतना दिमाग में रखकर देखिए तो आप समझ आएगा आपको, ठीक है। द डिस्पर्स्ड पार्टिकल और द सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट इन अ कोलाइड, ठीक है। जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है उसमें जो सॉल्यूट के तरह जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जो कि मिले हुए होते हैं, घुले हुए होते हैं, उसको कहते हैं डिस्पर्स्ड फेज। जबकि ये जो पार्टिकल जिसमें मिक्स्ड होते हैं, ठीक है, द सबस्टेंस इन विच दिस सॉल्यूट लाइक पार्टिकल आर एडेड इज कॉल्ड डिस्पर्सिंग मीडियम, ठीक है। समझा गया बात, इसको आप नोट कर लें। तो उसका आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, कॉमन एग्जाम्पल ऑफ कोलाइड्स का, ठीक है, यानी कोलाइडल सॉल्यूशन का जो है कुछ एग्जाम्पल देखते हैं क्या है, तो आपका वो ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। देखिए पहला मेरा डिस्पर्स्ड फेज यानी कि सॉल्यूट वाला फेज, डिस्पर्सिंग मीडियम यानी कि सॉल्वेंट वाला, जिसमें हम डिस्पर्स्ड फेज को डिस्पर्सिंग मीडियम में मिलाते हैं, ठीक, ऐड करते हैं। ये टाइप हो गया उसका, ये एग्जाम्पल हो गया, ठीक। देखिए पहला मेरा क्या है, अगर आप लिक्विड को गैस में क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं, ठीक है। किसी लिक्विड को अगर आप गैस में, यानी कि ये डिस्पर्स्ड फेज है और ये डिस्पर्सिंग मीडियम, ठीक है, लिक्विड को आप अगर गैस में डालते हैं तो क्या किस टाइप का आपको मिलेगा, एरोसोल, यानी कि जैसे कि फॉग हो गया, क्लाउड हो गया, ठीक है। जैसे कि बादल छा जाते हैं, क्या होता है बादल में क्या होता है, पानी मिला हुआ होता है कि नहीं एयर में, तो ये क्या हो गया, क्लाउड हो गया। इसी तरह फोग होता है, ठीक है, उसी तरह मिस्ट होता है, ठीक। तो ये सब एग्जाम्पल हो गए पहला टाइप का, ठीक है, इस प्रकार के बन सकते हैं, ये पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल क्या,
सॉलिड को अगर आप गैस में मिलाते हैं, सॉलिड यानी जैसे कि धूल हो गया, धूल को क्या करेंगे, गैस में मिला देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा एरोसोल, वो भी उसको भी एरोसोल कहेंगे, ठीक है। लेकिन एग्जांपल में क्या है, देखिए स्मोक हो गया, जैसे स्मोक में क्या होता है, डस्ट पार्टिकल होता है, ऑटोमोबाइल का जो ऑक्सॉस्ट होता है या जो हमारा धुआं जो पॉल्यूशन होता है जो हमारे व्हीकल से, ये सब क्या है, ये हमारा इस टाइप में आते हैं। तीसरा क्या टाइप है हमारा, गैस को अगर हम लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं, गैस को लिक्विड में कैसे, जैसे कि मैंने उसमें CO2 वाला बताया था एग्जांपल, उसी तरह, ठीक है। तो यहाँ पे आप गैस को अगर लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, फोम बन जाएगा, ठीक है। जैसे कि फोम मतलब क्या, एग्जाम्पल के तौर पर देखिए शेविंग क्रीम में क्या होता है, वो जो बबल्स बन जाते हैं तो असल में वो तो लिक्विड हो गया, लिक्विड मीडियम में हम गैस को जब मिलाते हैं तो क्या होता है, शेविंग क्रीम की तरह बबल्स घास देता है, ठीक है, तो फोम का टाइप हो जाता है, ठीक। चौथा क्या है, लिक्विड को अगर आप लिक्विड में मिलाते हैं, लिक्विड को लिक्विड में, तो क्या हो जाएगा, इमल्शन बन जाएगा। इमल्शन मतलब क्या, जैसे कि छाछ हो गया ना, जैसे मिल्क हो गया या फेस क्रीम हो गया, उस प्रकार का ये होता है, ठीक है। पांचवा देखिए क्या प्रकार है, सॉलिड है। सॉलिड को आप अगर लिक्विड में मिलाते हैं, सॉलिड को लिक्विड में कैसे मिलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ सॉलिड गैस, हाँ यहाँ देखिए सॉलिड गैस में था, ठीक है, यहाँ पे अब लिक्विड आ गया, अंतर है। सॉलिड को आप गैस में लिक्विड में मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, सोल बन जाएगा, जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया, मड हो गया, कीचड़ हो गया, ठीक है, इस प्रकार का कीचड़ हो गया, ठीक है। कीचड़ में क्या होता है, लिक्विड है, कीचड़ यानी पानी है, उसमें आप क्या मिट्टी मिला दिए, यानी क्या होगा, सॉलिड है मट्टी, तो क्या हो गया, ये एग्जाम्पल हो गया। छठवां देखिए, गैस को सॉलिड में मिलाएंगे तो क्या होगा, फोम बन जाएगा, ठीक है। कोई आप फोम देखे हैं, जो फोम स्पंज होता है, जैसे स्पंज, ठीक है, स्पंज हो गया, देखिए स्पंज हो गया, रबर हो गया, फोम भी आप देखे होंगे, उसमें क्या होता है, एयर भरा होता है, तो उस प्रकार का क्या हो गया, तो ये छठवें प्रकार का, इस प्रकार का ये होता है। सातवां देखिए, लिक्विड अगर हमारा सॉलिड में, अगर लिक्विड को सॉलिड में मिलाते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, जेल टाइप का बन जाएगा, ठीक है। लिक्विड को सॉलिड में मिलाएंगे तो क्या होगा, जेल टाइप का बन जाएगा, जैसे कि जेली हो गया, चीज़ हो गया, बटर हो गया, ठीक है। इस सब में क्या है, देखिए ये सॉलिड यहाँ पे क्यों लिखा गया, जैसे कि चीज़ अगर आप एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, बटर ले लें एग्जांपल, चीज़ ले लें, तो ये जो चीज़ और बटर का जो अमाउंट है वो ज़्यादा है सॉलिड, ठीक है, इसमें कम अमाउंट में जो हमारे गैस है या जो लिक्विड पार्टिकल कम अमाउंट में, इसलिए ये हमारा डिस्पर्स में आता है, ये हमारा इस मीडियम में आता है, डिस्पर्सिंग मीडियम में, क्योंकि इसका अमाउंट ज़्यादा है, ठीक है। अब देखिए आठवां क्या है, सॉलिड है। सॉलिड को सॉलिड में मिलाएंगे, ठीक है, जैसे कि तो क्या बनेगा, सॉलिड सोल बन जाएगा, जैसे कि कलर्ड जमस्टोन हो गया, ठीक है, कोई भी आप जमस्टोन यानी कि जो हीरा जवाहरात होते हैं, ठीक है, कई तरीके का आप हीरे को मिला लीजिए, किसी पत्थर को मिला लीजिए, ठीक है, मिल्की ग्लास जैसे होते हैं, क्या होता है, कई प्रकार के उसमें स्टोन या अलग अलग तरीके का ग्लास मिलाकर बनाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये यहाँ तक आपका एग्जाम्पल था। तो दोस्तों मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ, एक एक चीज़, आपको नोट्स भी दे रहा हूँ, आप चाहें तो बहुत अच्छा आपका नोट्स बन जाएगा, ये आपको क्लास 11th में भी काम देगा। मैं वैसे ही आपको चाहता तो मैं उसी तरह समझा कर कि ये ऐसे होता समझा कर निकल जाता, ठीक है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, आपको मैं समय दे रहा हूँ, तो आप भी कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा समय दीजिए इस पर, ताकि आपका केमिस्ट्री स्ट्रांग हो सके, क्योंकि क्लास 9th को बेस माना जाता है केमिस्ट्री का। तो आप थोड़ा ध्यान से पढ़िए, और समय के लिए ज़्यादा वो पाबंदी ना हो कि नहीं इतना ज़्यादा समय जा रहा है, देखिए कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो आपको अगर ये समझना है तो आपको क्या समय देना पड़ेगा, ठीक है, समय देना पड़ेगा। तो इसको आप नोट्स अच्छे से बनाइए, और अब फिर मिलते हैं अगले क्लास में। इसके आगे हमें पढ़ना है सेपरेशन का कितना मेथड होता है, कैसे कैसे सेपरेशन होता है, जो कि आपको आगे फ्यूचर में भी बहुत ज़्यादा काम देगा, बहुत आगे आपको BSc MSc लेवल पे, PhD लेवल पे भी वो प्रोसेस काम देंगे, ठीक है दोस्तों, इसको आप नोट कर लें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको अच्छा लगा हो तो, कमेंट कीजिए अगर कुछ नहीं समझ आया हो तो मिलते हैं अगले क्लास में। गुड बाय, तब तक के लिए टेक केयर कीजिए, अपना ध्यान रखिए, लॉकडाउन में घर पे ही रहें, बाहर कहीं ना जाएं, ठीक है, धन्यवाद।